तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नॉलेज हब पे। तो आज हम कक्षा 10 के द्विघात समीकरण में प्रश्नावली 4.2 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 4.2। तो कल हमारा उदाहरण 5 रह गया था। कल थोड़ा माइक ऑफ हो गया था, उसकी वजह से आवाज़ नहीं आ पाई। तो इसलिए मैं उदाहरण 5 को आज सॉल्व कराऊंगा यहाँ पे। उसके बाद हम प्रश्नावली 4.2 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले उदाहरण 5 को सॉल्व कर लेते हैं। उदाहरण 5 दिया है, द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2 अंडर रूट 6x प्लस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो हमने कल भी थोड़ा सा बताया था, तब तक माइक ऑफ हो गया था। तो आज हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 3x² माइनस 2 अंडर रूट 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम अंडर रूट 6 को ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3। ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। तो क्या होता है, 3 दूनी 6, और इस 6 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं ताकि गुणा करके 6 आए और जोड़ करके क्या है, माइनस का 2 अंडर रूट 6 आए। ठीक है। तो 3 दूनी 6 और ठीक है, एक तो ये हो गया इसके मल्टीप्लाई। लेकिन 3 और 2 को जोड़ूंगा तो ये 5 आएगा, जबकि यहाँ पे क्या है, माइनस। और अगर मैं यहाँ पे माइनस और माइनस लगा देता हूँ, फिर भी क्या होगा, माइनस का 3 और माइनस का 2 कितना होगा, माइनस का 5। तो ये तो काम करेगा नहीं। तो हम इस 6 को कैसे लिख सकते हैं, इस 6 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 6 गुणा अंडर रूट 6। ठीक है। अंडर रूट 6 का गुणा अंडर रूट 6 से करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6। ठीक है। और अंडर रूट 6 और अंडर रूट 6 को क्या करेंगे, अगर माइनस का अंडर रूट 6 माइनस का अंडर रूट 6 को जोड़ेंगे तो माइनस का 2 अंडर रूट 6 आ जाएगा। तो हमने क्या करना है, इसको अंडर रूट 6 लेना है। तो हम पहले वाले को तो ऐसे लिखेंगे, 3x² माइनस अंडर रूट 6x माइनस अंडर रूट 6x और प्लस सी, मतलब प्लस 2 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, इस 3 को भी हम क्या करेंगे, इस 3 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3। ठीक है। अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 का गुणा होगा तो क्या आएगा, आंसर 3 आएगा। ठीक है। तो इसको लिख देता हूं मैं अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3x² माइनस, अब इस रूट 6 को मैंने यहाँ पे लिखा है, क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 6x माइनस, इसको भी हम ऐसे लिखेंगे, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3x और प्लस, अब इस 2 को भी हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। ठीक है। तो इसको लिखेंगे अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, अब इनका पेयर बनाना है। ठीक है। तो आगे वाले 2 का पेयर, पीछे वाले 2 का पेयर, यहाँ पे 3 आएगा, सॉरी। ठीक है।
अब यहाँ से क्या करना है, कॉमन चेक करना है। तो कॉमन क्या है, अंडर रूट 3 और यहाँ पे भी अंडर रूट 3, तो बाहर ले जाएंगे अंडर रूट 3 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 3 एक्स बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, अंडर रूट 3 एक्स, ठीक है माइनस यहाँ से तो अंडर रूट 3 कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे बचेगा अंडर रूट 2 और एक्स बाहर निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पे भी माइनस का क्या निकालेंगे, माइनस, अब देखो यहाँ पे कॉमन क्या है, अंडर रूट 2, यहाँ पे भी अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 कॉमन निकाल देंगे माइनस का। अब मैंने माइनस का अंडर रूट 2 कॉमन क्यों निकाला, ताकि ये प्लस बन जाए आगे वाला और पीछे वाला माइनस बन जाए, ठीक है। तो अंदर बचेगा अंडर रूट 3x और माइनस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे ये भी पेयर बन जाएगा और यहाँ से ये कॉमन निकल जाएगा, ठीक है। अंडर रूट 3x माइनस का अंडर रूट 2, एक ये हो गया पेयर, और इनटू जो बचा हमारे पास अंडर रूट 3x और माइनस का अंडर रूट 2, अंडर रूट 3x और माइनस का अंडर रूट 2 और बराबर 0। तो हमारे पास क्या आ गए, हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, एक बार इसको 0 मानो तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3x बराबर अंडर रूट 2 और x बराबर 2/3, अंडर रूट 2/3, ठीक है। और एक बार इसको 0 मानोगे, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 बराबर 0, अंडर रूट 3x बराबर अंडर रूट 2 और x बराबर 2/3। तो x के दो मूल क्या आ गए, अंडर रूट 2/3 अंडर रूट 2/3, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब प्रश्नावली 4.2 पे मूव करते हैं तो प्रश्नावली 4.2 में हमको पहला क्वेश्चन दे रखा है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो जैसे अभी हमने उदाहरण 5 किया है, सेम वैसे ही हमने क्या करना है, प्रश्न प्रश्न पहला भी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, तो इसके आगे क्या है, एक है, ठीक है। तो ए की जगह में क्या हो गया, एक, सी की जगह में क्या है, माइनस का 10। हम पहले इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 इंटू 1 तो 10, लेकिन माइनस का, ठीक है। अब इसके दो ऐसे टुकड़े करने हैं या गुणनखंड करने हैं ताकि हमको क्या मिले, माइनस का 3 प्राप्त हो, जोड़ के या घटा के। तो 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10 और यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, इसलिए आगे वाला क्या आएगा, माइनस का, और ये हो जाएगा प्लस का। क्यों, क्योंकि -5 में से 2 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा और 5 से अगर 2 को गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 और माइनस का चिन्ह है तो माइनस का 10 हो जाएगा, ठीक है। तो सही है इसका मतलब तो 10 के गुणनखंड क्या आएंगे, -5 और प्लस का 2। तो अब हम इसी को लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे आगे वाले का और पीछे वाले का, ठीक है। अब देखेंगे इनमें से कॉमन क्या है, तो यहाँ से x ही कॉमन है और यहाँ पे बचा x, यहाँ पे x बचेगा क्योंकि एक x बाहर आ गया, -5, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये भी x क्या आ गया, कॉमन बाहर आ गया, प्लस यहाँ पे 2x लिखा है और माइनस का 10 लिखा है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 10 को 5 इंटू 2 लिख सकते हैं ना। तो क्या करेंगे, 2 तो इसके साथ कॉमन आ जाएगा, तो प्लस का 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये भी ब्रैकेट के अंदर है x माइनस 5 और ये भी ब्रैकेट के अंदर है x माइनस 5 और बीच में प्लस का चिन्ह, तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा x
प्लस 5, ठीक है। बचा क्या हमारे पास x और प्लस का 2, x प्लस 2 और इज इक्वल टू 0। यहाँ पे माइनस आएगा, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गई, यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, मैं एक बार दोबारा से सॉल्व कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 2x माइनस का 10 बराबर 0। तो x कॉमन निकल गया, यहाँ से बचा तो x माइनस 5, ठीक है। यहाँ से प्लस का 2 कॉमन निकल गया तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 5 बराबर 0। तो हो गया x माइनस 5 पर इंटू जो बचा हमारे पास x प्लस 2, तो x प्लस 2 बराबर 0। अब एक बार इसको 0 मानेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 5 बराबर 0 और x इज इक्वल टू 5, ठीक है। एक मान तो ये आ गया और x प्लस 2 एक बार इसको 0 मानेंगे तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस का 2, ठीक है। तो x के क्या आ गए, 2 मान आ गए। तो लिखना है अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल माइनस का 2 और 5 है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, इसके द्विघात समीकरण के 2 मूल निकल चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है इसमें 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो अब हम इसको भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, a इंटू सी, पहले का तीसरे वाले से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 6 दूनी 12 और माइनस का आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और ये प्लस है। तो अब इसके क्या करने, 2 ऐसे टुकड़े करने हैं ताकि हमको क्या करे, गुणा करके 12 आना चाहिए और जोड़ करके या घटा करके क्या आना चाहिए, प्लस का x आना चाहिए या 1 आना चाहिए, ठीक है, 1 x। तो क्या होगा, तो 4 तिया 12, क्योंकि 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा, तो 4 तो प्लस का होगा और 3 क्या होगा, माइनस का। अगर इन दोनों को हम गुणा करेंगे तो 4 तिया 12 तो माइनस का 12 और 4 में से 3 गए तो प्लस का 1, ठीक है। तो अब इसको लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्या निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे, तो 2 कॉमन आ गया यहाँ से और एक x कॉमन आ गया, ठीक है। तो अंदर क्या बचा, यहाँ पे x बचा प्लस यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा, ठीक है। क्यों, क्योंकि 2 बाहर आ चुका है यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से अब कॉमन क्या निकालेंगे, माइनस का माइनस कॉमन निकालेंगे, क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमको पॉजिटिव ही चाहिए। तो यहाँ से 3 कॉमन निकल जाएगा माइनस का, तो अंदर क्या बचेगा x और ये प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6 तो 2 बचेगा अंदर और बराबर 0। तो अब हमारे पास कॉमन क्या है, x प्लस 2 और यहाँ पे भी x प्लस 2, तो x प्लस 2 इंटू और जो बचा हमारे पास 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो एक बार इसको 0 मानेंगे, एक बार इसको, तो मैं यहाँ पे एक लाइन खींच लेता हूँ। तो x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर माइनस का 2, तो ये x का मान आ गया माइनस 2। अब यहाँ से 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2x बराबर 3 और x बराबर 3/2। तो x के क्या आ गए, 2 मान आ गए, ठीक है।
तो अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल 2 और माइनस का 2 और 3/2 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। तो हम इसको क्या करते, पहले सरल करते हैं। ठीक है, तो बताया था कि पहले वाला तीसरे वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 5 गुणा √2 और गुणा √2, तो हो जाएगा √2 गुणा √2 क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, तो 5 दूनी 10। अब इसके ऐसे टुकड़े करने हैं ताकि हमारे पास क्या है, 7x आए, वो भी पॉजिटिव। तो हम 5 दूनी 10 करेंगे और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो चलिए लिखते हैं, तो √2x² प्लस 5x प्लस का 2x प्लस 5√2 5√2 बराबर 0। अब इस 2 को भी हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2। ठीक है, तो हमने लिखेंगे इसको, तो ऐसे लिख देंगे √2x² प्लस 5x प्लस √2 इंटू √2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अब पेयर बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन क्या है, यहाँ पे सिर्फ x कॉमन निकलेंगे, तो x बाहर निकाल दे, अंदर क्या बचेगा, √2x। ठीक है, प्लस यहाँ से x बाहर निकल गया तो क्या बचा, 5 प्लस यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ पे √2 है, यहाँ पे भी √2 है, तो क्या निकलेगा, √2 कॉमन निकल जाएगा। अंदर क्या बचेगा हमारे पास, √2x प्लस का 5 और बराबर 0। अब हमारे पास कॉमन क्या है, √2x प्लस 5। ठीक है, ये तो कॉमन निकल गया। अब बचा क्या हमारे पास, x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो अब क्या करेंगे, एक बार इसको 0 मानेंगे, एक बार इसको 0, तो √2x प्लस 5 बराबर 0 और ये हो जाएगा √2x बराबर माइनस का 5 और x बराबर -5 अपॉन √2। ठीक है, और एक बार इसको 0 मानेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस √2 इज इक्वल टू 0 और x बराबर माइनस का √2। तो क्या लिखना है इसके बाद, तो हमें दो मूल प्राप्त हो चुके हैं, तो लिखना है अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल -5 अपॉन √2 और -√2 है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है, इसको अंडर रूट में ले लेना, जैसे हमने यहाँ पे लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सरल करते हैं। ठीक है, अब डरना मत कि यहाँ पे 1/8 है, हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, इन दोनों से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, तो पहले ये इसके साथ गुणा हो जाएगा, फिर ये इसके साथ गुणा होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16x²। ठीक है, माइनस 8x प्लस 1 और सारे का बट्टा
8 बराबर 0। तो देखो ये जो भाग में है 8, ये बराबर के इधर जाएगा गुणा में 0 के साथ, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास समीकरण क्या बनेगी, 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। हमारे पास ये समीकरण बचेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि 8 क्या है, भाग में है, ये बराबर के उधर जाएगा RHS में, तो क्या हो जाएगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही बन जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब हमने इसका गुणा इसके साथ करना है, ठीक है। तो 16 एकम 16। अब 16 को ऐसे दो टुकड़े करने हैं 16 के, ताकि हमारे पास माइनस का 8x आए। तो 4 चौको 16, ठीक है। और जबकि माइनस का 8x है, तो माइनस कब आएगा, जब दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस होंगे, ठीक है। तो लिखेंगे 16x² माइनस 4x ठीक है, और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। जब हम ये दोनों लिखते हैं ना, ठीक है, इसके गुणनखंड, तो हम इस बीच वाले को नहीं लिखते हैं, इसके गुणनखंड लिखते हैं। तो अब क्या करना है, अब हमने यहाँ से कॉमन निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से कॉमन क्या निकालेंगे, 4 चौको 16 और 4 यहाँ तो है ही, तो 4 और x कॉमन निकल जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 4x, क्योंकि 4 चौको 16 होता है और x गुणा x स्क्वायर होता है, ठीक है। माइनस 4x तो बाहर निकल गया, अंदर क्या बचा, 1, ठीक है। अब देखो हमको इधर भी 4x माइनस 1 लाना है, यहाँ पे प्लस है तो क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस का 1 क्या करेंगे, कॉमन, और अंदर क्या बचेगा, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये जाएगा 4x माइनस 1, ठीक है। ये तो आ गया कॉमन, और बचा क्या हमारे पास बाहर, 4x माइनस 1। तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे तो ठीक है, दोनों के दोनों एक जैसे हैं, तो हम एक ही निकालेंगे और 2 बार लिख देंगे, ठीक है। तो ये लिखेंगे 4x बराबर 1 प्लस होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ठीक है, और x बराबर 1/4, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, x बराबर 1/4। x के 2 मान आ गए, तो लिखना है अतः दिए गए अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल 1/4 और 1/4 है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में ना आए तो इस वीडियो को दोबारा से रिपीट कर लेना, रिपीट है ना, देख लेना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। इसमें एक क्वेश्चन कट चुका है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन था, मैं लगाना भूल गया हूँ, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहीं पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे ब्लैंक पेज ले लेता हूँ एक, ठीक है। क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं, 5वां है, ये है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 100 गुणा 1 तो 100 ही होता है। अब 100 के ऐसे दो फैक्टर चाहिए हमको, गुणनखंड चाहिए, ताकि हमें क्या मिल जाए, यहाँ पे माइनस का 20x मिल जाए। तो क्या होगा, 10 दशम की 100 और क्योंकि क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पे दोनों के हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि -10 तो माइनस का 20 हो जाएंगे, और माइनस का 10 गुणा होगा माइनस के 10 के साथ, तो प्लस का 100 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे और यहाँ से क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे 10 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे भी 10 10 की 100 और 10, ठीक है। और यहाँ से x कॉमन आ जाएगा दोनों में से, तो अंदर क्या बचेगा यहाँ पे 10x, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 1। अब हमको यहाँ पे भी -1 लाना है, क्योंकि ठीक है पेयर बनाएंगे तो कॉमन चाहिए हमको। तो 10x माइनस 1, तो यहाँ पे माइनस का 1 कॉमन लेंगे और यहाँ पे आ जाएगा 10x, और चिन्ह चेंज हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस का 1 हो जाएगा बराबर 0। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास पहले ये कॉमन है तो हम इसको अलग ले लेते हैं, 10x माइनस 1, और ये भी क्या बचा हमारे पास बाहर, 10x माइनस 1, 10x माइनस 1 और इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब इन दोनों के आंसर तो सेम आएंगे क्योंकि एक जैसे, तो मैं एक ही लिख लेता हूँ, 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 10x बराबर 1 और x इज इक्वल टू 1/10। तो x का एक मान आ गया और यहाँ से भी क्या आएगा, x का 1/10 ही मिलेगा, ठीक है। तो लिखना है अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल 1/10 और 1/10 है, ठीक है। तो मैं ये क्वेश्चन लिखना भूल गया था, आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम कैसे इनको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप बोलोगे कि प्रश्न संख्या 2 कहाँ है, तो उसमें लिखा था कि उदाहरण 1 को सॉल्व करो, ठीक है। तो उदाहरण 1 तो हमने सॉल्व कर लिया था। तो चलिए प्रश्न तीसरे पे चलते हैं। इसमें लिखा है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो, ठीक है। तो इसको पहले हमने क्या करना है, द्विघात समीकरण में इसको व्यक्त करना है और फिर उसको सॉल्व करके क्या करना है, इसमें दोनों संख्याएं क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो लिखना है माना पहली संख्या बराबर x है, ठीक है। क्योंकि दोनों का योग कितना है, 27 है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 27 होगा, ठीक है। तो दूसरी संख्या क्या होगी, इसलिए दूसरी संख्या क्या होगी, मैं इस x को यहाँ पे ले आऊंगा तो ये हो जाएगा y बराबर 27 माइनस एक्स, ठीक है। हमारे पास दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, 27 माइनस एक्स, तो 27 माइनस का x, ठीक है। अब प्रश्न में क्या बोल रहा है कि इन दोनों का गुणनफल क्या है, 182 है वो। तो इसमें क्या करना है, प्रश्नानुसार x इंटू x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको भी RHS में ले जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 27x, है ना, और प्लस का 182 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आ गई, द्विघात समीकरण आ गई। अब इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करके हमने क्या करना है, x का मान, दोनों संख्याओं का x और y का मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ x स्क्वायर
माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे तो 1 है और इसका मल्टीप्लाई करना है 182 के साथ, तो 182 के दो ऐसे फैक्टर करने हैं ताकि हमारे पास क्या है, जोड़ के या घटा के क्या है, माइनस का 27 आए। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो इसके ऐसे टुकड़े को तो अभाज्य गुणनखंड बताया था मैंने। ठीक है, तो आपको आई होप आता होगा, तो मैं एक बार बता देता हूँ। तो सबसे पहले 2 से देंगे इसको भाग। ठीक है, 2 9 18 और 2 एकम 2। अब किसका जाएगा, 3 का। 27 तिया 81, सॉरी 27 तिया 81 नहीं, 13 7 91 होना था, है ना। सात का 13 7 91 और यहाँ पे 13 का, तो 13 कम 13, तो इसके फैक्टर के कितने आ गए, 3 फैक्टर आ गए, 2 गुणा 7 गुणा 13। ठीक है, अब हमने इसको ऐसे अरेंज करना है, हमने इसके 2 ही फैक्टर निकालने। ठीक है, ताकि क्या हो, हमारे पास जोड़ के या घटा के क्या हो, माइनस का 27x हो। तो 7 दूनी 14, तो मैंने लिख दिया 14 गुणा 13। तो 14 गुणा 13 करूंगा तो 182 आएगा, और 14 और 13 लेकिन माइनस का। ठीक है, माइनस का 14 माइनस का 13 जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का 27। तो ऐसे ही आपको भी निकालना है। ठीक है, तो लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस का 13x प्लस का 182 बराबर 0। अब क्या करना है, यहाँ से कॉमन निकालना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x तो कॉमन निकलेगा, यहाँ बचेगा x माइनस का 14। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे माइनस को। ठीक है, और माइनस 13 कॉमन निकलेगा तो अंदर बचेगा x और यहाँ पे माइनस रहेगा, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दिया बाहर, तो यहाँ पे बच जाएगा माइनस, और 13 बाहर निकाल दे, क्योंकि 14 गुणा 13 कितना होता है, 182 होता है, तो 13 बाहर निकाल दे तो अंदर बचेगा 14 बराबर 0। तो हमारे पास कॉमन क्या है, आ गया x माइनस है ना 14, और ये भी x माइनस 14, तो x माइनस 14 को निकाल दिया बाहर, तो बचा क्या हमारे पास, x और माइनस का 13, तो x माइनस का 13 बराबर 0। तो x एक बार ये 0 एक बार ये 0, तो x माइनस 14 बराबर 0 और x बराबर 14। ठीक है, x का एक मान आ गया, ये हो गया x माइनस 13 बराबर 0 और x बराबर 13। ठीक है, तो क्या आ गए, अतः दो संख्याएं यहाँ पे, वे दो संख्याएं 14 और 13 हैं। ठीक है, तो ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न 4 है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ठीक है, तो अर्धवार्षिक परीक्षा में यहाँ पे गलती से 364 लिखा था, जो कि गलत था। ठीक है, तो ध्यान रखें, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है और 364 लिखते हैं तो वो गलत होगा। ठीक है, 365 है बुक में। तो क्या लिखा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो कल भी बताया था, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक भी होते हैं, जैसे 1 2 या 3 4, तो जो लगातार आते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे रैंडमली तो ले नहीं सकते, क्योंकि हमको पता नहीं है। ठीक है, कि इन किसके वर्गों का योग ऐसे होगा।
तो हम क्या करेंगे, चर संख्याएं लेंगे। तो लिखेंगे माना पहली संख्या, माना पहली संख्या बराबर x है इसलिए दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस 1 हो जाएगी। ठीक है, क्रमागत बोलिए। तो अब लिखा है जिसके वर्गों का योग, तो इनके वर्गों का योग कितना होना चाहिए, 365 होना चाहिए। तो इनके वर्गों का मतलब x का स्क्वायर होगा प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा। इनका वर्ग हो गया और इनका योग भी हो गया, तो कितना आना चाहिए, 365 आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे आ जाएगा ये एक्स, पहले का एक्स का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर एक प्लस 2 गुणा एक्स इंटू वाई है ना, 2 एकम 2 और एक्स, तो 2x। ठीक है, बराबर 365। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 1 बराबर, इसको भी इधर ले आते तो माइनस का 365 बराबर 0। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x और ये हो जाएगा माइनस का, क्योंकि माइनस का 65 में से प्लस का 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 364 बराबर 0। तो अब हमारे पास द्विघात समीकरण आ चुकी है। हम इसको और सरल कर सकते हैं। देखो यहाँ पे भी 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। तो हम इसको काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठा 16 और 2 दूनी 4। ठीक है, 2 दूनी 4। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 182 बराबर 0। ये और सरल कर दिया हमने। सॉरी, जरा पानी पी लेता हूँ, गला बैठ गया है। तो अब हमारे पास द्विघात समीकरण बन चुकी है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 182 बराबर 0। अब क्या करेंगे, इस 182 के 2 टुकड़े करेंगे। ठीक है, 2 गुणनखंड करेंगे। तो अभी हमने किया था इससे पहले वाले में 14 और 13। तो यहाँ पे प्लस का x आया है, इसका मतलब 1, तो कैसे आएगा, 14 में से 1 जाएगा है ना, 13 जाएगा तो 1 बचेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 13। तो यहाँ पे माइनस का, ठीक है। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 14x माइनस का 13x और माइनस का 182 बराबर 0। तो ये होगा, यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा x, अंदर बचेगा x प्लस का 14, यहाँ से कॉमन निकालेंगे माइनस का 13, तो अंदर बचेगा x और प्लस का 14 बराबर 0। तो कॉमन निकलेगा अब यहाँ से भी x प्लस का 14 और बचा क्या हमारे पास, x माइनस का 13, x माइनस का 13 बराबर 0। ठीक है, तो अब देखिए एक बार ये 0 एक बार ये 0, तो ये हो जाएगा x प्लस 14 बराबर 0 और x बराबर माइनस का 14। यहाँ पे हो जाएगा x माइनस का 13 बराबर 0 और x बराबर 13। ठीक है। तो आप बोलोगे कि ये तो क्रमागत संख्या नहीं है, ये तो माइनस का 14 है और ये है 13, तो ये तो क्रमागत नहीं है। तो हम क्या लेंगे,
हम नेगेटिव वाले को नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, पॉजिटिव वाले को लेंगे हमेशा, ठीक है। तो हमारे पास x का मान क्या आ गया, पहली संख्या क्या आ गई, पहली संख्या क्या थी, x थी, तो x का मान क्या आ गया 13। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या x प्लस 1 थी ना, तो x प्लस 1 माने 13 और प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 14। तो पहली संख्या हो गई 13 और दूसरी संख्या क्या होगी 14। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रश्न 5। इसमें लिखा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, ए बी सी, हमारा एंगल ये मान लेते हैं, तो हमारे ये क्या हो जाएगा, आधार, और ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक है, तो इसने कहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, जो इसकी ऊंचाई है, ठीक है, ये हाइट है, वो आधार से 7 सेंटीमीटर क्या है, कम है। ठीक है, अब आधार मान लेते हैं इसका, माना इसका आधार क्या है, x है, तो इससे क्या है 7 कम है, तो x माइनस का 7 हो जाएगा ये। ठीक है, आधार से 7 कम है, और कर्ण क्या है हमारे पास 13 है। तो अब क्या बोला इसने, तो अन्य दो भुजाओं को ज्ञात कीजिए। वैसे तो हमको ट्रिपलेट पता है, हम ट्रिपलेट लगा के कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन इसको प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए, तो इसमें क्या लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। तो पहले हम लेते हैं माना आधार क्या है, x सेंटीमीटर है। ठीक है, और जो इसकी ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई है वो कितनी है, तो x माइनस का 7 होगी। ठीक है, और जो कर्ण दिया है वो कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, आई होप आपको पाइथागोरस पता होगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, तो पाइथागोरस प्रमेय बोलती है कि लंब का वर्ग और आधार का वर्ग करके निकालेंगे तो ये किसके बराबर होगा, कर्ण के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, तो क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो इसमें रखो मान, तो ये हो जाएगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस आधार कितना है x का होल स्क्वायर बराबर कर्ण कितना है 13 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 7 दूनी 14, तो 14x। ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। तो एक्स स्क्वायर और ये भी एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का 14x, और ये 169 इधर आएगा तो प्लस का 49 है, और ये माइनस का 169 है, इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, और इसमें से 9 में से 9 गए 0। ठीक है, माइनस का आएगा क्योंकि बड़ा क्या है, माइनस का है, यहाँ पे प्लस का कम है। 6 में से 4 गए 2। ठीक है, और 1 को 1 बराबर 0। अब हम इसको और सरल कर सकते हैं, 2 एकम 2, 2 सतह 14,
2 छक्का 12, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 बराबर 0। तो हमारे पास क्या आ गई, द्विघात समीकरण आ चुकी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। तो सॉल्व करेंगे तो 60 के डिवाइड करने पड़ेंगे। ठीक है, 60 के ऐसे टुकड़े करने हैं 2 या गुणनखंड करने हैं ताकि क्या आ जाए, बीच में माइनस का 7 आ जाए। तो कितना होगा, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 और इसको माइनस करेंगे और इसको प्लस करेंगे, क्योंकि 12 में से 5 जाएंगे तो माइनस का 7 बचेगा। ठीक है और माइनस का 60 आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 5x और माइनस का 60 बराबर 0। अब क्या करेंगे, इसमें से पेयर बनाएंगे और कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा x कॉमन आ जाएगा दोनों में से, अंदर बचेगा x माइनस का 12। ठीक है, x माइनस का 12, यहाँ पे क्या आएगा प्लस 5 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा x माइनस का, यहाँ से भी 5 कॉमन आ गया तो 12 पंजे 60, तो 12 बचेगा बराबर 0। तो यह जाएगा x माइनस का 12 और बचा क्या हमारे पास x प्लस का 5, x प्लस का 5 बराबर 0। तो अब आ गया x माइनस 12 बराबर 0, एक बार ये 0 एक बार ये 0। ठीक है तो x बराबर 12, तो ये जाएगा x प्लस 5 बराबर 0 और x बराबर माइनस का 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमेशा क्या बोला मैंने, पॉजिटिव को लेना है। ठीक है, नेगेटिव को नहीं लेना है। तो x का मान क्या आ जाएगा 5। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास, आधार क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। आधार क्या आ जाएगा हमारे पास 5 सेंटीमीटर, सॉरी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 तो माइनस का है, ये हो जाएगा हमारे पास 12 सेंटीमीटर। अब आधार 12 सेंटीमीटर है तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगा हमारे पास x माइनस का 7 है। ठीक है, तो हो जाएगा 12 माइनस का 7, तो कितना बचेगा 5 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर और आधार कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। प्रश्न 6 लिखा है हमारे पास, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने बर्तनों की संख्या को मानना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं माना बर्तनों की संख्या। माना बर्तनों की संख्या क्या है, x मान लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए एक नग की जो लागत होगी, एक नग की लागत, एक नग की लागत कितनी होगी, यहाँ पे लिखा है
कि प्रत्येक नग की जो लागत है वो उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने। तो बर्तनों की संख्या x है तो उसके क्या हो जाएगी दुगना, तो 2x हो जाएगा। दुगने से 3 अधिक है, 3 अधिक है मतलब +3 हो जाएगा। ठीक है, फिर लिखा है यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत, ठीक है, अगर हम बर्तनों की संख्या और लागत को क्या कर देंगे गुणा कर देंगे तो कुल निर्गत जो निर्माण लागत है वो कितना आ जाएगा 90 रुपए आ जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर, क्योंकि x का गुणा अंदर होगा 2x से, तो 2x स्क्वायर प्लस x का गुणा 3 से हो जाएगा तो 3x, और इस 90 को हम इधर लेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 90 बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास द्विघात समीकरण आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। तो हम क्या करेंगे इसको, यह है 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 3x और माइनस का 90 इज इक्वल टू 0। तो अब क्या करेंगे हम, पहले वाले को लास्ट वाले से क्या करेंगे गुणा, तो 90 गुणा 2 तो 180 होता है, 9 दूनी 18, 180 और माइनस का आएगा। अब इसके ऐसे टुकड़े करने हैं या ऐसे गुणनखंड करने हैं ताकि क्या हो, हमारे पास क्या है गुणा करके 180 आए और जोड़ करके या घटा करके क्या आना चाहिए प्लस का 3 आना चाहिए। ठीक है, तो इसको करेंगे 15 गुणा 12, ठीक है, 15 गुणा 12 180 होता है और हमें प्लस का 3 चाहिए, तो बड़ा वाला प्लस और छोटा वाला माइनस होगा। ठीक है, तभी तो गुणा करके माइनस का आएगा और जोड़ करके क्या आएगा प्लस का 3 आएगा। ठीक है, तो अब हम लिखें 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस का 12x माइनस का 90 बराबर 0। अब पेयर बनाएंगे और कॉमन निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, x कॉमन निकलेगा, तो यहाँ बचेगा 2x और यहाँ पे बचेगा प्लस का 15, यहाँ से कॉमन निकलेगा माइनस का 6, तो 6 दूनी 12, तो 2 बचेगा अंदर और यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा माइनस का, सॉरी प्लस का, क्योंकि माइनस तो कॉमन निकाल दिया है, तो 15 छक्का 90 होता है, तो 15 ही बचेगा। तो अब कॉमन निकालेंगे 2x प्लस का 15 और जो हमारे पास एक्स्ट्रा बचा x माइनस का 6, x माइनस का 6 बराबर 0। तो 2x प्लस 15 बराबर 0। ठीक है, ये इस बार क्या हो गया 0 हो गया, तो ये हो जाएगा 2x बराबर माइनस का 15 और 2x x बराबर माइनस का 15/2। तो एक x का मान आ गया माइनस का 15/2। ठीक है, अब एक बार इसको 0 मानेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस का 6 बराबर 0, x बराबर प्लस का 6। ठीक है, अब देखिए हम x का मान माइनस में नहीं ले सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि बर्तनों की संख्या माइनस में थोड़ा ना होगी प्लस में होगी, तो प्लस में क्या हो जाएगा हम प्लस वाला लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे इसलिए बर्तनों की संख्या क्या है, इसलिए बर्तनों की संख्या x बराबर कितनी हो गई 6। तो प्रत्येक नग की लागत क्या हो जाएगी, प्रत्येक नग की लागत, अब प्रत्येक नग की लागत कितनी थी 2x प्लस 3 थी ना, तो हो जाएगा 2 गुणा 6 प्लस 3,
बराबर, तो ये जो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा 15। तो प्रत्येक नग की लागत कितनी हो जाएगी 15 और बर्तनों की संख्या कितनी हो जाएगी 6। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या निकालना था बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करनी थी। तो बर्तनों की संख्या कितनी आ गई 6 और नग की कीमत प्रत्येक नग की कीमत कितनी आ गई 15। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।